तो चैप्टर चल रहा है गणित में स्क्वायर रूट का, यानी कि वर्गमूल का। पहले इस चैप्टर का नाम रहा करता था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, अब केवल क्या लिख कर आता है बुक में, स्क्वायर रूट। और उसमें हम लोग एक्सरसाइज 2B पर आ गए हैं, और 2B के पहले जो एक्सरसाइज 2A है उसकी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। आज हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है। इसके पहले की जो स्क्वायर वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें केवल और केवल स्क्वायर करना था, वर्ग निकालना था। किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर दो, वर्ग निकल आता है। लेकिन अब हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। और सबसे बड़ी बात इसमें अभी जो दिया गया क्वेश्चंस हैं, इसमें सिर्फ एक ही तरीके से स्क्वायर रूट निकालने का तरीका दिया गया है, और वो भी कौन सी विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। दो विधियां हैं स्क्वायर रूट निकालने की, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। मतलब एक है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। तो अभी हमको सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड विधि जाननी है। कैसे होती है, बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख लोगे, बाकी क्वेश्चन करना आपको आसान लगेगा। जैसा कि नाम है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमको निकालना है। इसका मतलब कि जो भी नंबर दिया है जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, पहले उसका फैक्टर करना होगा। क्या करना होगा, फैक्टर। कैसे करेंगे फैक्टर, देखो पहला क्वेश्चन है 7744। ऐसे लाइन खींच देते हैं, फैक्टराइजेशन करना है भाई, फैक्टर करना है। लास्ट वाला नंबर देखो 4 है ना, तो ऐसी संख्याएं जिसमें आखिरी में 2, 4, 6, 8 या 0 आए, वो 2 से कट जाता है। कितने से, कैसे काटना है, देखो यहां पर अगर 2 से कट जाएगा तो 2 से हम लोग देखते हैं। पहला नंबर क्या है, 7। 2 का पहाड़ा पढ़ना है आपको कि 7 से ज्यादा ना हो। कितनी बार जाएगा, 3 बार, 2 तिया 6। लेकिन ये 7 है ना, तो इसमें एक बचेगा, और जो बचेगा वो यहां आके ऐसे लग जाएगा चुपके से, तो ये बन जाएगा 17। 2 का पहाड़ पढ़ो, 17 से ज्यादा ना हो, 2 अठे, फिर एक बचा ना, जो बचा वो यहां आके लग गया, 14 बन गया। 2 सते, अब तो यहां कुछ नहीं बचा ना, ये कितनी बार में कटेगा, 2 दूना, अभी भी लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये 2 से कटेगा। तो 2 से काटेंगे, पहले इसको काटेंगे, 2 एक कम, 1 बचा, ये 18 बन जाएगा ना, 2 नवा 18। अब इसको काटने के लिए देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं बचा है, 2 तिया 6, एक बचा ना यहाँ पे, एक यहाँ चला जाएगा, 2 छंग 12। अभी देखो लास्ट में 6 है, 2 से कटेगा। पहला नंबर छोटा है ना, इन दोनों को ले लो, 19 हो गया। 2 का पहाड़ा पढ़ो, 19 से ज्यादा ना हो, कितनी बार जाएगा, 2 नवा 18, एक बचेगा, यहाँ पे लग जाएगा, 13 बन जाएगा। 2 छंग 12, एक बचाना यहाँ लग जाएगा, तो 2 अठे 16। अभी भी लास्ट में 8 है, 2 से कटेगा, तो 2 चौको, एक बचा, ये 16 बन गया, तो 2 अठे 16। अब तो नहीं बचा कुछ ना, 2 चौको, अब भी 2 से कटेगा, 2 दूना, 2 चौको, 2 दूना है, अब भी 2 से कटेगा, 2 एक कम, 2 दूना, 2 एक कम। अब क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये अब 11 से कटेगा। 11 एक कम, यहाँ एक बचा, यहाँ लग जाएगा, फिर ये 11 बन गया, 11 एक कम, अब 11 से फिर कटेगा, 11 एक कम, नीचे एक बच गया। अब कोई काम नहीं करना है, इनका फैक्टर हो गया है। सारे फैक्टर को यहाँ लिख देते हैं। क्या है भाई फैक्टर मिला, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, कितनी बार 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 बार, गुड़े 2 गुड़े 2, 6 बार हो गया। और फिर क्या है, 11 गुड़े 11, तो 11 गुड़े 11 लिख दिया। अब अगर वर्गमूल निकालना है इसका, तो 2 2 के जोड़े बनते हैं। कितने कितने के, चाहे आप यहां पे जोड़ा बना लो,
समान अंकों के जोड़े बनेंगे, यहाँ भी 11 11 समान है ना, ऐसे। और चाहे आप यहीं पे बना लेते, ये 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और ये 4 जोड़ा। अगर आप यहाँ पे ही बना लेते हो तो सभी जोड़ों में से केवल एक ही लिया जाएगा। यहाँ 2 का एक जोड़ा है ना, इसमें से केवल कितना लिया जाएगा, एक लिया जाएगा, 2। इसमें से भी एक ही लिया जाएगा, 2। इसमें से भी 2। इसमें से क्या लिया जाएगा, 11। अब इनका गुणा कर लो, 2 दूना 4 दूनी और 11 8 88, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसको आपको दे देते हैं करने को, इसको हम बता देते हैं, है ना। इसका वर्गमूल निकालना है तो हमें 4900 का क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा। लास्ट में 0 है, 2 से कटेगा, है ना। 2 दूना कुछ नहीं बचाना, 2 चौको 1 बचाना, 10 बन जाएगा वो, 2 पंचे और 2 शून्यम 0। अभी भी 2 से कटेगा, 2 एक कम, 2 दूना, फिर 2 दूना 4, 1 बचेगा ना यहाँ, 2 पंचे, अब 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटने के लिए नियम ये होता है कि अंकों को जोड़ लो, जैसे 1 2 3, 3 2 5, 5 5 10, 10 आ रहा है, 10 3 से नहीं कटता है, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। 5 से देखेंगे, 5 से पक्का कट जाएगा। लास्ट में अगर 5 है और 0 है तो 5 से कट जाएगा, तो 5 से काटेंगे हम लोग। 5 दूनी 2 बचा यहाँ, ये इसको 22 बना देगा, 5 चौको 20, फिर 2 बचेगा ना, इसको 25 बना देगा आगे वाले को, 5 25, अभी भी 5 से कटेगा, 5 चौको 20, कितना बचा 4, 5 9 45। अब देखो अब तो 5 नहीं है ना, अब ये 7 से कटेगा, 7 7 7 एक कम, कितने कितने के 2 2 के जोड़े बनाओ, 1 जोड़ा, 5 5 का 1 जोड़ा, 7 7 का 1 जोड़ा। सभी में से एक ही लेना है ना, इसमें से एक 2 ले लिया, इसमें से एक 5 ले लिया, इसमें से एक 7 ले लिया, 7 5 35 दूना 70, 70 इसका आंसर आ गया है। अब कर लोगे, इन दोनों को होमवर्क दे रहा हूं, करना है आपको। इस पे आ जाओ, दूसरे क्वेश्चन, फाइंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट। यहां भी स्क्वायर रूट ही निकालना है ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि से ही यहां भी आपको वर्गमूल निकालना है। अब यहां पर आपको एक रेशनल नंबर टाइप में दिया है ना, कुछ न्यूमरेटर में है और कुछ डिनोमिनेटर में। कोई बात नहीं, न्यूमरेटर का अलग निकाल लो, डिनोमिनेटर का अलग निकाल लो, और फिर बाद में दोनों को वैसे रख देना है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हमको 625 का भी फैक्टर करना पड़ेगा और 1296 का भी करना होगा। तो पहले हम 625 का करते हैं। कहां पे करें, यहां पे कर दें 625 का। 3 से नहीं कटेगा, 6 2 8 5 13 होता है, 13 3 पहाड़ में नहीं आता, 5 से काटो, 5 एक कम, 1 बचा यहाँ, इसको 12 बना देगा एक ना, 5 दूनी 2 बचा, 5 पचम, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 2 बचा ना, 5 पचम, फिर 5 पचम, फिर 5 पचम, इसका हो गया काम, 2 जोड़े बने। अब 1296 को ले लो, 1296, ये तो पहले 2 से कटेगा, लास्ट में 6 है ना, 2 छंग 12, कुछ नहीं बचा, 2 चौको 8, 1 बचा यहाँ, 2 अठे 16, फिर 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 एक कम 2, 1 बचा ना, 2 छंग 12, 2 दूना, फिर 2 अठे 16, 2 एक कम, 8 1 9 होता है ना, 9 3 के पहाड़े में आता है ना, तो ये पूरा 3 से कटेगा, 3 दूनी 2 बचा, 2 वहां लगेगा तो 21 बन जाएगा ना, 3 सते, फिर 3 नवा 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एक कम, देखो 3 का 1 जोड़ा, 3 का 2 जोड़ा, 2 का 1 जोड़ा, 2 का 2 जोड़ा। इसमें मिला है हमको क्या, 5 गुणे 5, मतलब कि 25 मिला है। इसमें क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3,
2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना, 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36। तो अब आंसर कैसे लिखना है? 625 का वर्गमूल कितना आया? 25 आया। 1296 कितना आया? 36 आया। तो आंसर में हम लिखेंगे इस तरीके से, न्यूमरेटर का जो आया है 25 उसको ऊपर लिख देंगे और डिनोमिनेटर का जो आया है उसको नीचे, 36 को नीचे लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसको आप कर लोगे। मैं एक इसमें का बता देता हूं, ये मिक्स्ड में है, इसको पहले इम्प्रॉपर में बदलो। ये भी मिश्र भिन्न है ना, 4 सही 29/49। तो बदलने के लिए क्या होता है, इसका इससे गुणा होता है, इसका इससे क्या होता है, और फिर इसको जोड़ देते हैं। यहां होता है गुणा और यहां ये जुड़ जाता है। चलो 49 गुणे 4, यहां पे देख लो रफ है ये, 49 गुणे 4, 4 9 36 के 6 हासिल 3, 4 चौक 16 3 19, 4 9 36 के 6 हासिल 3, 4 चौक 16 3 19, ये बना। इसमें कितना जोड़ना है, 29, जोड़ दो, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 10 2 12 के 2, 225 आएगा, है ना। कुल मिला के ये जो दिया है हमको कायदे से दिया है 225 बटे जितना ये है पहले से कितना है 49। अब इसका करना है, ऐसे ही पता लग रहा है, इसका क्या हो जाएगा 15, 15 15 में 225 ना, और इसका हो जाएगा 7, 7 7 49। गुणनखंड करना चाहो तो कर लो, 225 है, ये 3 से कटेगा, देखो 5 2 7 2 9 9 आ रहा है ना, 9 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, 3 सते 21, एक बचा ना यहाँ, यहाँ लग जाएगा 3 पचे 15, अब 3 से 3 दूनी 6, एक बचा, 3 पचे, अब 5 से कटेगा, 5 पचम और 5 एक कम, क्या मिलेगा, यहाँ से एक 3 मिलेगा, यहाँ से एक 5 मिलेगा, मतलब 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 करो कितना आ जाएगा 15, ऊपर वाले का कितना आ गया 15, 49 का तो 7 आना ही है, 7 7 49 करके देख लो, 49 और किसी से कटेगा ही नहीं, 7 7 49 और 7 एक कम, एक जोड़ा बनेगा 7 का। आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में लिखोगे, हाँ इसका 15 आया तो 15/7, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इन दोनों को भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिवीजन मेथड से, मतलब भाग विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात किया जाता